कभी ये सोचा है कि एक ही देवी के, एक ही शक्ति के दो दो मंदिर कैसे हो सकते हैं? एक जो बहुत दूर एक पहाड़ी पर हो और दूसरा लोगों के ठीक बीच में उनकी पहुंच में। तो चलिए आज हम मां कुदरगढ़ की इसी रहस्यमयी कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन दो मंदिरों और एक देवी के रहस्य की। फिर जानेंगे कि राजा बलम ने देवी को कैसे खोजा। उसके बाद देखेंगे कि देवी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश क्यों और कैसे हुई। फिर आएगा कहानी का सबसे अहम मोड़, बैगा का अलौकिक हस्तक्षेप। और आखिर में हम देखेंगे कि इस पूरी कहानी की विरासत क्या है और आज लोग इसे कैसे मानते हैं। तो बात शुरू होती है दो मंदिरों और एक देवी से। यही है मां कुदरगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य। एक ही शक्तिशाली देवी, लेकिन उनके पूजा स्थल दो हैं। एक है पुराना रहस्यमयी धाम और दूसरा एक नया मंदिर जहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब इन दोनों जगहों में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है पुराना धाम, ये एक दूर पहाड़ी पर है। माना जाता है कि शक्ति का असली मूल स्रोत यही है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और दूसरी तरफ है नया मंदिर, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय तीर्थ है, जिसे खासतौर पर भक्तों की सुविधा के लिए ही बनाया गया था। यही जो फर्क है ना, यही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि अगर पुराना धाम ही असली और सबसे शक्तिशाली है, तो फिर उसे किसी ऐसी जगह क्यों नहीं लाया गया जहां लोग आसानी से आ जा सकें? अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना हमें कहानी के बिल्कुल शुरुआत में उसकी जड़ों तक जाना होगा। तो अब बात करते हैं बलम राजा की खोज की। आखिर कैसे देवी ने पहली बार खुद को दुनिया के सामने प्रकट किया था? ये कहानी शुरू होती है एक राजा से, जिनका नाम था बलम राजा। कहते हैं कि उन्हें एक सपने में देवी का संदेश मिला था। मतलब इस शक्तिपीठ की नींव किसी लड़ाई या किसी राजा की मर्जी से नहीं रखी गई, बल्कि ये तो सीधा सीधा देवी का ही एक दिव्य संदेश था। और वो संदेश क्या था? देवी ने कहा, बाबा मैं एक निश्चित स्थान पर हूं, जो आप मांगेंगे हम पूरा करेंगे। ये बात आज भी वहां के पुजारी बताते हैं। और ये लाइनें देवी की जबरदस्त शक्ति और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करने के उनके वचन को दिखाती हैं। और फिर क्या था? देवी की शक्ति की यह खबर आग की तरह फैल गई। उनका जो मूल धाम था, वो लोगों की श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। और बस इसी बढ़ती हुई शोहरत की वजह से एक राजा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जब देवी को उनके स्थान से हटाने की कोशिश की गई। ये एक ऐसी योजना थी जो लोगों की भलाई के लिए थी, उन्हें देवी के और करीब लाने के लिए। तो देखिए, योजना बिल्कुल सीधी साधी थी। सबसे पहले राजा ने यह माना कि हाँ, देवी का स्थान बहुत दूर है और भक्तों को वहां पहुंचने में मुश्किल होती है। फिर एक शाही फरमान जारी हुआ कि देवी को एक नए आसान पहुंच वाले मंदिर में ले जाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक बड़ा जुलूस तैयार किया गया। हाथी घोड़े सब थे, ताकि पूरे सम्मान के साथ देवी को लाया जा सके। और आखिर में राजा और उनके लोग उस पवित्र पहाड़ी पर पहुंच गए। सब कुछ प्लान के मुताबिक था, पर उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सामना एक ऐसी चीज से होने वाला था जो उनके सोच से बिल्कुल परे थी। और यही कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है, बैगा का अलौकिक हस्तक्षेप। ये वो पल था जब इंसानी योजनाएं एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक परंपरा से जा टकराईं। अच्छा, अब ये बैगा कौन थे? ये देवी के असली मूल पुजारी और संरक्षक थे। इनका वंश, इनकी पीढ़ियां देवी की सेवा करती आ रही थीं। कहानी में जो असली मोड़ आया, वो न तो राजा की वजह से आया, न ही सीधे तौर पर देवी की वजह से, बल्कि वो आया बैगा जनजाति के एक पुजारी की वजह से। ये वो लोग थे जो जंगल और उसकी आत्माओं को सबसे बेहतर समझते थे, और देवी की पूजा तो इनकी परंपरा का एक बहुत जरूरी हिस्सा थी। तो बैगा को इस बात का डर था कि अगर देवी को उनकी जगह से हटाया गया तो वहां मानव बलि जैसी प्रथाएं शुरू हो जाएंगी और इससे देवी की शक्ति खत्म हो जाएगी। उनका मकसद राजा की बात को टालना नहीं था, वो तो बस अपनी देवी को बचाना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि इस बदलाव से देवी की पवित्रता भंग हो जाएगी। वहां के पुजारी आज भी बैगा की उस मान्यता को समझाते हुए कहते हैं, यदि मुझे मानव बलि दी गई तो मेरा खून बह जाएगा, मेरी शक्ति समाप्त हो जाएगी। मतलब बैगा का ये मानना था कि राजा एक ऐसी पवित्र रेखा को पार करने जा रहे थे जिसे कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर हुआ क्या? एक बैगा पुजारी ने
खुद को उस धाम के पास ही कहीं छिपा लिया। जब राजा के लोगों ने देवी को उठाने की कोशिश की तो वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। राजा को बताया गया कि कोई बैगा है जो ये सब रोक रहा है। बस फिर क्या था, हर तरफ उसे ढूंढा जाने लगा, पर वो बैगा पुजारी किसी को नहीं मिला। सोचिए, बस एक इंसान के छिप जाने से पूरा का पूरा शाही जुलूस रुक गया था। और इसी सारी उथल पुथल के बीच कहते हैं कि राजा का हाथी और जिस सिंहासन पर वो बैठे थे वो पत्थर के बन गए। ये एक अलौकिक घटना थी, एक आखिरी और बिल्कुल साफ इशारा था कि देवी अपने मूल घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। और अब बात करते हैं विरासत और मान्यताओं की। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने आज की परंपराओं को कैसे शक्ल दी। उस घटना के बाद ही वो अनोखी परंपरा शुरू हुई, मतलब एक देवी और 2 धाम, जो आज भी कायम है। और हां, समय के साथ परंपराएं भी बहुत बदली हैं। पहले जहां पशु बलि दी जाती थी, अब वहां नारियल की बलि दी जाती है। मतलब व्यक्तिगत भेंट से हटकर अब ये सामूहिक भेंट का रूप ले चुकी है। ये बलि की प्रथा में एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज भी त्योहारों के समय यहां लगभग 1 लाख, जी हां, 1 लाख की संख्या में भेंट चढ़ाई जाती है। पर यह संख्या जानवरों की नहीं बल्कि नारियल की है। समय के साथ बलि के पुराने तरीकों की जगह अब नारियल ने ले ली है, और ये एक बहुत बड़ा, एक शक्तिशाली बदलाव है। ये दिखाता है कि वक्त के साथ भक्ति जताने का तरीका तो बदल सकता है, पर जो मूल श्रद्धा है वो वैसी ही रहती है। नारियल को वैसे भी एक पवित्र और जीवन देने वाला फल मानते हैं, तो ये पशु बलि का एक बहुत अच्छा सात्विक विकल्प बन गया है। तो देखिए, आज भी क्या होता है, जो बैगा थे उन्हीं के वंशज आज भी उस पुराने धाम के पुजारी हैं। वो जो मूल धाम है वो आज भी देवी की अपार शक्ति का केंद्र माना जाता है, और लोगों की सुविधा के लिए आखिरकार वो नया मंदिर भी बना दिया गया। और ये पूरी कहानी आज भी जुबानी तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है, ताकि इसका इतिहास और रहस्य जिंदा रहे। तो इस पूरी कहानी का अंत किसी की हार जीत से नहीं हुआ, बल्कि एक तरह का संतुलन बन गया। पुराना मंदिर देवी की प्राचीन शक्ति का प्रतीक बना रहा, और नया मंदिर भक्तों की जरूरतों को पूरा करने लगा। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि उस दिन जो हुआ वो एक इंसान का अटूट विश्वास था, या फिर खुद देवी की इच्छा। क्या एक व्यक्ति के विश्वास में इतनी ताकत थी कि उसने इतिहास बदल दिया, या ये सब देवी का ही कोई खेल था? शायद इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आस्था में ही छिपा है।